लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सैयदना इमाम अली मकाम की जब विलादत हुई और हुजूर की गोद में, यहीं से बात चली थी, बात दूर निकली, हुजूर की गोद में दिए गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और देखकर चेहरा दाईं तरफ किया, देखकर चेहरा दाईं तरफ किया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा पाक ने पूछा, अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? शाबान की एक रिवायत के मुताबिक 3 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 5 तारीख है। जो भी आप मान लें, 3 है या 4 है या 5 है, शाबान की जो भी तारीख हो, सरकार अलैहिस्सलाम इमाम अली मकाम को, नन्हे से हुसैन पाक को गोद में लेकर रो रहे हैं, मगर चेहरा दाईं तरफ कर लिया है। गोया शायद ऐसा लगता है कि आज आंसू छुपाना चाहते हैं और आंसू निकल रहे, गोद में नन्हा सा शहजादा है। अजान दी गई है और अपने लुआब से घुट्टी दी गई है और अभी फातिमा का लाल हुजूर की गोद में, आंख में आंसू। सैयदा ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी, मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अब एक खास बात यहां, जिक्र वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले जिक्र करबला हुजूर कर रहे हैं और करबला के जिक्र के साथ मातम नहीं हो रहा है, नौहा नहीं हो रहा है, खामोश आंसू बह रहे हैं। अब पता चला जो नौहा और मातम करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं और जो खामोश आंसू पर मना करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं। न हम नौहे वाले हैं न हम मना वाले हैं, हम मोहब्बत के आंसू बहाने वाले। हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। हमारे यहाँ मातम और नौहा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के आंसुओं पे पाबंदी भी नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत के आंसुओं में पाबंदी कैसे हो सकती है जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से निकले। और जब जब जिक्र करबला किया हुजूर ने, तब हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो रो रहे थे, इमाम को हाथ में लेके जिक्र करबला। पता चला जिक्र करबला रवाफिज की इजाद नहीं है। वो जो मिंबरों पे कूद कूद के कहते हैं हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों ने भी शुरू किया, हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों। अरे तुझे कब देखा? तेरा वजूद तो 3री सदी के बाद है, 3री सदी हिजरे के बाद है। तुझे देखकर क्या शुरू किया? आमिना के लाल को देखकर हमने जिक्र करबला शुरू किया। तुम क्या कहते हो कि हमें देखकर शुरू किया? हमने तो उन्हें देखकर शुरू किया जिसके कहने पर हम बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हुजूर ने जिक्र करबला किया। इससे पता चला कि जो जिक्र करबला करते हैं वो बिदात नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि सही रिवायात पढ़ी जाए, बस और कोई बात नहीं। हुजूर रोने लगे। फिर जिक्र करबला सुनकर सैयदा फातिमा भी रोने लगी, मौलाए कायनात भी रोने लगे। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आया। आंसू वहां आते हैं जहां मुहिब्बीन जमा होते हैं। हुजरे फातिमा में सारे मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर भी रो रहे हैं और सैयदा भी रो रही है, मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। और फिर उसके बाद करबला का जिक्र इतना हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी भी दे दी, वहीं करबला की मिट्टी भी दे दी और कहा कि उम्मे सलमा कहाँ है? सैयदा उम्मे सलमा को मिट्टी दिखा। ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाए या खून में तब्दील हो जाए, समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। करबला की मिट्टी भी कुर्बान जाएं,
कोई अजमेर शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है, कोई मदीने शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है। हज़रत उम्मे सलमा के घर में करबला की मिट्टी थी और मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी थी कि जब ये सुर्ख हो जाए, ये लाल हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। और हुजूर मदीने मुनव्वरा में ही है, और मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है करबला की मिट्टी वहीं बैठे बैठे जो है वो दे रहे हैं हज़रत उम्मे सलमा के हाथ में।